5 दिन से बुखार है, बुखार की दवा ले रहे हैं जिससे बुखार उतर जा रहा है, मगर कुछ घंटे बाद बुखार फिर आ जा रहा है। 5 दिन से यही चल रहा है। तो बुखार की जब दवा ले रहे हैं तो बुखार ठीक क्यों नहीं हो रहा, पूरा खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जिस वजह से बुखार है उस पे आपका ध्यान गया ही नहीं। जो मुख्य जड़ है आपके बुखार की, क्या पता कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, उस इन्फेक्शन के लिए वैसी दवा लेंगे तो इन्फेक्शन खत्म होगा तो बुखार अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक इसी तरह से गर्दन में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, कमर का दर्द पैरों में जा रहा है, गर्दन का दर्द हाथों में जा रहा है, कुछ हफ्ते हो गए, महीने हो गए, साल भी हो गए, ट्रीटमेंट लेते हैं, दवा ले लेते हैं, लेकिन किसकी? दर्द की दवा। फिजियोथेरेपी भी करा लेते हैं, मगर किस चीज की फिजियोथेरेपी कराते हैं? उस दर्द की, और कहानी खत्म हो जाती है। दर्द कुछ समय बाद उसी बुखार की तरह फिर वापस लौट के आता है। डॉक्टर साहब, दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा है? दर्द इसलिए ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि सारे जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो उस दर्द के लिए ले रहे हैं। उस दर्द का जो जड़ है उस पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं, उस पे कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। जब तक उस जड़ में नहीं जाएंगे, जब तक उस जड़ का इलाज नहीं करेंगे, तब तक दर्द नहीं जाएगा। जाएगा मगर फिर वापस आएगा, उसी बुखार की तरह जिसको आप जड़ से ना खत्म करके सिर्फ बुखार की दवा खाकर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बैक पेन, लो बैक पेन, मिड बैक पेन, या ऐसा पेन जो रेडिएट होकर नीचे जा रहा है, या गर्दन का पेन जो हाथ तक पहुंच रहा है। इसका मेन जड़, इसकी मेन रूट कहाँ है? दर्द तो हो रहा है, ठीक है, मगर इसका जो मेन जो कॉज है वो कॉज क्या है? हमारी जो 33 बोन्स वाली जो पूरी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल होती है। उस मसल का नाम है मल्टीफिडस मसल। इस मसल का नाम अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों ने, मैंने देखा है कि सुना होता है। जनरली हम लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, वहाँ ट्रेपेजियस ट्रैप्स का बहुत फैशन है कि ट्रैप्स हमको स्ट्रॉन्ग करने हैं। लैट्स की बात बहुत होती है, लैटिस्मस डॉर्साई बैक की मसल होती है। सेराटिस इंटीरियर बॉक्सिंग ऐसे पंच करने में हेल्प करती है। बहुत सारी मसल्स की हम लोग बात करते हैं, जिम में हमारी बहुत एक्सरसाइज होती हैं, इवन क्लिनिकल सेटअप्स में भी उन मसल्स की बात बहुत की जाती है। मगर मल्टीफिटस मसल की बात अनफॉर्चुनेटली हमारे डिस्कशंस में, हमारे क्लिनिकल टॉक में बहुत कम है, उसकी अवेयरनेस बहुत कम है। अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो आप यकीन मानिए आप एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन से बहुत आगे चल रहे हैं जहां तक बैक की प्रॉब्लम्स कंसर्न है। मगर अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही बना है। प्लीज हमको आगे सुने और समझें इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो जो मल्टीफिडस मसल जो वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच है, वो नेक से लेके, नेक के बिल्कुल टॉप रीजन से लेके पूरी स्पाइन में दौड़ती है, और नीचे जहां टेल बोन खत्म हो रही है आपकी, पूरी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम में वो बीचों बीच वो मसल सिचुएटेड है। उस मसल में अगर जान अच्छी होगी तो आपकी वर्टिब्रल कॉलम एकदम जिस कर्वेचर की बनी होनी चाहिए उस कर्वेचर की बनी रहेगी। आपकी बैक को भी स्ट्रेट करने में हेल्प करेगी। आपको बहुत लंबे समय तक कहीं आप ड्राइव पे जाएं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत लंबे समय तक बिना सपोर्ट के बैठना पड़ जाए कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उस मसल के बारे में ना तो जानते हैं, ना हमें उसकी एक्सरसाइज मालूम है। इसीलिए समय के साथ साथ धीरे धीरे वो मसल कमजोर होती चली जाती है, और हमारी बैक में हमको प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। उस मसल की पकड़ ढीले होते ही हमारी स्पाइन, हमारी डिस्क, हमारी नसें, हमारी बाकी मसल्स एक रिस्क में आ जाती हैं कि अब अगर इंजरी हुई तो डेफिनेटली इंपैक्ट तगड़ा होगा। क्योंकि जो सीमेंट था, जो ईंटों के बीच का सीमेंट जो हमने शॉर्ट वीडियो में बात करी थी, वो सीमेंट कच्चा है, तो दीवार तो गिरेगी ही गिरेगी। तभी तो बैक पेन होगा जो जा नहीं रहा है। हफ्ता हो गया, महीने हो गए, बैक पेन ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जा ही नहीं रहा है। डिस्क प्रोलैप्स हो गया, जा ही नहीं रहा है, और अब हम सर्जरी की बात करने वाले हैं। तो मल्टीफिडस को स्ट्रॉन्ग करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जहां तक आप बैक पेन को लेकर कंसर्न है। तो दोस्तों, लेट अस डिस्कस इस मल्टीफिडस मसल की स्ट्रेंथनिंग कैसे कर सकते हैं। एक सबसे सिंपल तरीका इसको स्ट्रॉन्ग करने का तो है प्लैंक्स। आपको किसी भी बेड पे, एक फ्लैट बेड पे उल्टा लेटना है। बेड बहुत मुलायम गद्देदार ना हो, नीचे एक योगा मैट या कारपेट बिछाकर भी आप लेट सकते हैं। वहां पे आप उल्टा लेटिए। उल्टा लेटने के बाद इस तरह से दोनों हाथों को अपने आगे लेकर आएंगे और पंजे पीछे की तरफ को रहेंगे, और आप अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है। दोस्तों, इस पोजीशन में आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ इस पोजीशन को मेंटेन करके रखना है। शुरुआत करेंगे 10 सेकंड से, 15 सेकंड से, फिर 20 सेकंड पे पहुंचे, फिर आधे मिनट पे पहुंचे, फिर 1 मिनट तक इसको रखें। टारगेट हमारा 1 से 1.5 मिनट, 1.5 से 2 मिनट का है। एक्सरसाइज नंबर 2, योगा मैट पे लेटेंगे। इसी योगा मैट पे लेटे लेटे आपको अपना लेफ्ट हाथ सीधा ऐसे आगे निकालना है,
और राइट पैर उल्टा, अगर लेफ्ट हाथ है तो राइट पैर आप ऐसे ऊपर उठाएंगे और लेटे लेटे ऐसे एक बोट बनाएंगे। इस बोट को बने बने 5 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे और वापस ले आएंगे। यही चीज आप दूसरी साइड में करेंगे। अब राइट हैंड को आगे पूरा आगे लेके जाएंगे और लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे। इन दोनों को जमीन से ऊपर उठाएंगे और इसको कम से कम 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का एक छोटा सा एक मॉडिफाइड और एडवांस वर्जन है, लेकिन मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि पहले आप एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि सिंपल प्लैंक है और एक्सरसाइज नंबर 2 जो हमने अभी डिस्कस किया, इन दोनों को करते हुए आपको अगर 1 से 1.5 महीना हो गया है, 2 महीना तक अगर आप इसे करते करते आपको हो गया है, तब आप इस एक्सरसाइज नंबर 3 पे जाइए। इसको पहले मत कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको अब अपने चारों लिम्स पे आना है, दोनों हाथ और दोनों पैर, जैसे एक घोड़ा होता है, हॉर्स पोजीशन में आपको आना है। इस हॉर्स पोजीशन में आके आपको अब करना बिल्कुल वही है जो आप इससे पहले वाली एक्सरसाइज में कर रहे थे। राइट हैंड पूरा आगे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर पूरा पीछे ले जाएंगे, सेम यही चीज। उसके बाद दूसरी साइड में लेफ्ट हैंड आगे ले जाएंगे और राइट पैर पीछे ले जाएंगे। पोजीशन को होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए और फिर रिलैक्स करेंगे। रिपीट करिए, एक बार सुबह, एक बार दिन में, एक बार शाम को। दोस्तों, ये 3 सिंपल बेसिक एक्सरसाइज हैं जिन्हें आपने अगर नियमित किया, रेगुलरली किया, तो आपकी बैक के जो जनरल पेन्स हैं, एक्स हैं, वो खत्म होने लगेंगे। एक छोटी सी कहावत है, डायबिटीज का पेशेंट जो खाना खाता है वो खाना वो इसलिए खाता है क्योंकि उसको डायबिटीज है। कायदे में वही खाना उसको भी खाना चाहिए जिसको डायबिटीज नहीं है, ताकि उसको डायबिटीज ना हो। सिंपल सी बात है। तो जिनको ये बैक पेन है वो इन एक्सरसाइज को करें ताकि बैक पेन खत्म हो। जिनको बैक पेन नहीं है वो भी ये एक्सरसाइज करें ताकि उनको बैक पेन हो ही ना। तो दोस्तों, आप जिम में जाकर या घर पे भी हेवी वेट एक्सरसाइज के थ्रू अपनी बॉडी की फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ट्रेपेजियस, लैटिस्मस या सेरेटस या बाकी बैक मसल्स की एक्सरसाइज को सेकेंडरी रखें। प्राइमरीली आप मल्टी फिटिस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपकी मल्टी फिटिस अगर सुपर स्ट्रॉन्ग हुई, आपकी बैक में इंजरी होगी ही नहीं या बहुत हल्के इंपैक्ट में इंजरी होगी, आपको बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। दोस्तों, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मोहित, आपका दोस्त।